नमस्ते दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आज हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, कैसे काम करता है और यह कोरोना वायरस के प्रभाव से कैसे बचाता है। और अंत में दोस्तों हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ब्लैक फंगस होता क्या है और ये कैसे इंसान को प्रभावित करता है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप वैक्सीन के बारे में जागरूक हो, आपको यह पता लगे कि वैक्सीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीन लग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग के दिमाग में यह आता है कि ये वैक्सीन है क्या। तो एक बात ध्यान दीजिए, वैक्सीन एक अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी मीनिंग टीका होता है, जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और टीका लगाने का मतलब होता है टीकाकरण, और इसको भी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आप अपने बच्चों को या फिर आप खुद छोटे में पोलियो का खुराक लिए हैं और आप अपने बच्चों को अभी बीसीजी का टीका भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाके लगवाते हैं। तो ये जो पोलियो है, ये जो बीसीजी है, ये किसी खास बीमारी से हम लोगों को बचाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग कोरोना का टीका ही लगवाने वाले हैं। टीका का मतलब ये कि हम लोग कोरोना के प्रभाव से बचेंगे। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीका कोरोना के प्रभाव से कैसे बचाएगा। एक बात यहां ध्यान दीजिए कि वैक्सीन होता क्या है। दोस्तों वैक्सीन किसी खास बीमारी या वायरस का एक छोटा सा सूक्ष्म निष्क्रिय भाग होता है जो हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। अब ये आपको समझना है कि ये क्यों डाला जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोगों के शरीर में पहले से खून में डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी कहने का मतलब ये कि ये हमारे शरीर का पुलिसमैन होता है। अब ये जो पुलिसमैन है, ये एक साधारण पुलिसमैन होता है जो छोटे मोटे लड़ाइयों को हैंडल कर लेता है। मतलब छोटे मोटे वायरस के अटैक को अच्छे से हैंडल कर लेता है और फिर हम लोगों को उससे सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। जैसे हम लोगों को अगर सर्दी जुकाम होता है तो वो तुरंत उसे हैंडल कर लेता है और हम लोग 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो हमारे अंदर का पुलिसमैन है, वो बड़े बड़े हमलों को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये जो पुलिसमैन हमारे अंदर है, ये बड़े बड़े हमलों को नहीं झेल पाता है और ये खुद हार जाता है। और फिर इस जगह पे इंसान बहुत ही ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और अंत तक ऐसे बोल सकते हैं कि उनका सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अब यहां पे एक बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन हमारे शरीर में जैसे ही जाता है, ये डब्ल्यूबीसी को मतलब पुलिसमैन को ट्रेंड करने का काम करता है। इसको आप ऐसे समझिए। देखिए दोस्तों, हम लोग के यहां आर्मी का भर्ती होता है। आप ये जानते हैं ना कि आर्मी का सिलेक्शन होते ही कैंडिडेट को बॉर्डर पे नहीं भेज दिया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों कैंडिडेट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक लंबे ट्रेनिंग के जरिए उसे गुजारा जाता है। वहां पे उसको एक नकली युद्ध अभ्यास के द्वारा उसे यह समझाया जाता है कि आप भविष्य में होने वाले युद्ध से कैसे मुकाबला कर सकते हैं और शत्रुओं से कैसे लोहा ले सकते हैं और शत्रुओं को कैसे पराजित कर सकते हैं। ये बात उसे बखूबी नकली युद्ध के दौरान सिखा दिया जाता है। उसे नकली पुतला बना करके दोस्तों उसे गन चलाने के लिए, निशाना लगाने के लिए बढ़िया से बताया जाता है। दोस्तों अगर आपको हम बोले कि एक ऐसे कैंडिडेट को बॉर्डर पे भेज दिया गया है जिसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, वो किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग से नहीं गुजरा है, तो हमको यह बताने का प्रयास करें क्या वो किसी भी युद्ध को अच्छे से हैंडल कर पाएगा? क्या वो किसी प्रकार के शत्रुओं को पराजित कर पाएगा? तो ये कुछ समय तक ही वो युद्ध में डटे रह सकते हैं और वो कुछ ही समय तक युद्ध में बने रहेंगे। अंततः वो हार जाएंगे और वो उस मुठभेड़ का शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि वो उस ट्रेनिंग के दौरान नहीं गुजरे हैं। उनको ये नहीं पता कि युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, उसको ये नहीं पता कि शत्रुओं के सामने कैसे मुकाबला करना है। और यही काम दोस्तों हमारे शरीर में वैक्सीन करवाता है हमारे पुलिसमैन को। मतलब हमारे डब्ल्यूबीसी को जो ट्रेनिंग देने का काम करता है, वो एक नकली युद्धाभ्यास वैक्सीन के द्वारा कराया जाता है। यहां पे ये समझने का प्रयास कीजिए, जो वैक्सीन के जरिए हमारे अंदर दवाई दिया गया है, वो एक प्रकार का नकली शत्रु है जो हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और ये नकली शत्रु जैसे ही अंदर जाता है, हमारे पुलिसमैन एक्टिव हो जाते हैं।
उस नकली युद्ध को जीतने के लिए, और ये दिन प्रतिदिन उस नकली युद्ध में अच्छे से अभ्यास करते हैं और उस नकली शत्रुओं को मारते रहते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते रहते हैं और दिन प्रतिदिन अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि वो निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। हर दिन उनको ये लगता है कि अभी हमला हुआ है और इसको मारना है, और इस कारण से वो हर दिन एक्टिव रहते हैं और हर दिन उस नकली शत्रु को मारने का प्रयास करते हैं। इस दौरान दोस्तों, अगर उस व्यक्ति असली वायरस का शिकार हो जाता है, अगर वह व्यक्ति असली वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो पता है क्या होगा? उसके अंदर का जो पुलिसमैन है उस असली वायरस को भी नकली वायरस समझ करके चुटकियों में उसे मार देगा, पराजित कर देगा। और इससे यह होगा दोस्तों कि वह व्यक्ति उतना ज्यादा ग्रसित नहीं होगा जितना पहले हो सकता था। तो यहां पे यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन का महत्व क्या है। वैक्सीन लगाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, यह बोल सकते हैं कि हमारे पुलिसमैन बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं और हम भविष्य में वायरस के अटैक से बच सकते हैं। अब इसका यह मतलब कभी नहीं होता है दोस्तों कि जो वैक्सीन लगा लिया वो फिर से संक्रमित नहीं हो सकता है। वैक्सीन लगाने के बाद वो फिर से संक्रमित हो सकता है, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा जितना बिना वैक्सीन के इंसान होते हैं। चलिए दोस्तों, इसको ऐसे समझने का हम प्रयास करते हैं कि अगर कोई दो व्यक्ति है जो बाइक से जा रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति सामने वाला जो गाड़ी चला रहा है वो हेलमेट लगाया हुआ है और जो पीछे बैठा हुआ है वो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। अगर गलती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो संभावना यह बनता है कि जो व्यक्ति हेलमेट लगाया हुआ है उसे थोड़ा मोड़ा चोट आएगा, हो सकता है उसके हाथ पैर टूटेंगे, वो मरने का संभावना बहुत ही कम है। लेकिन जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है उसका संभावना 50% से भी ज्यादा हो जाता है कि वो अगर एक्सीडेंट होगा तो वो मर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हेलमेट लगाया हुआ व्यक्ति है तो उसके सर में चोट कम लगेगा और इस कारण से उसकी मृत्यु होने की संभावना कम है, छोटा मोटा चोट लगेगा। और जो व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है उसके सर में चोट लगेगा और यह संभावना बढ़ जाता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है। तो यहां पे जो वैक्सीन है ना दोस्तों, ये हमारे एक हेलमेट का काम करता है जो हमको सुरक्षित रखने का काम करता है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आप मृत्यु का शिकार होने का संभावना बढ़ जाता है। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो संक्रमण का शिकार होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप उस संक्रमण से नहीं बच सकेंगे। उस लड़ाई में आप जंग हार सकते हैं। अब इसका मतलब यह भी कभी नहीं होता है कि जो व्यक्ति हेलमेट लगाया है वो हमेशा बचता ही रहता है। 100 में से 1-2 एक्सीडेंट ऐसे भी आप देखे होंगे जो हेलमेट लगाए हुए व्यक्तियों का भी मृत्यु हो जाता है। तो ये 1-2 अपवाद में होता है दोस्तों, और इसे हमको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि वैक्सीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अब ये लगाना जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वैक्सीन लगाते हैं तो हमारे शरीर का जो पुलिसमैन है वो हमेशा एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने का मतलब ये कि वो दिन प्रतिदिन उस नकली युद्ध अभ्यास में युद्ध करते रहता है, उस नकली वायरस से लड़ते रहता है और वो हमेशा एक्टिव रहता है और मारने के लिए तैयार रहता है। और इस दौरान दोस्तों, अगर हम लोग किसी असली वायरस का शिकार हो जाते हैं, असली वायरस के संक्रमण में आ जाते हैं, तो फिर हमारा जो पुलिसमैन है वो बहुत ही सरलता से उस वायरस से अपना लड़ाई को जीत लेता है और हम लोग को सुरक्षित रखने का काम करता है। इससे दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा ग्रसित नहीं होते हैं। छोटा मोटा कोई बुखार आएगा, दर्द करेगा और फिर हम लोग इस जंग को जीत लेंगे। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और हम लोगों को वैक्सीन लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक फंगस के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोगों को कोरोना हो जाता है या फिर हम लोग कोरोना के संक्रमित हो जाते हैं तो हमारे अंदर का जो पुलिसमैन है वो बहुत ही ज्यादा लड़ाई लड़ता है और लड़ते लड़ते कमजोर हो जाता है। इस कमजोर को अपना शिकार एक फंगस बना रहा है। अभी आप दिन प्रतिदिन या फिर डेली अपने न्यूज में यह भी सुनते होंगे कि एक बहुत ही हानिकारक फंगस कोरोना वायरस के व्यक्तियों को शिकार बनाता है और फिर उसके आंखों की रोशनी को छीन लेता है या फिर उसके मस्तिष्क को खराब कर देता है। तो यह दोस्तों कोई नया फंगस नहीं है, ये बहुत ही पुराना फंगस है, लेकिन ये चर्चा में नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में अपना असर दिखाता था। कम कहने का मतलब कि 1-2 लाख केसों में से एक आध मरीज को ऐसा संक्रमण होता था। ये बहुत ही दुर्लभ केस था,
लेकिन दोस्तों अभी कोरोना वायरस होने के कारण से इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है, उसका पुलिसमैन कमजोर हो जाता है। इस कारण से ये जो ब्लैक फंगस है उसका शिकार आसानी से बना लेता है। तो इसका उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि हम लोग कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। जब हम कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे तो ब्लैक फंगस हम लोगों के ऊपर में हमला नहीं कर सकता है। वो हमला तब करता है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जब हमारा पुलिसमैन कमजोर होता है। और आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि ब्लैक फंगस के हमला के बाद हमारे शरीर का जो भाग होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्रसित हो जाता है। ये मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क, फेफड़ा और आंख को प्रभावित करता है। और इसका अभी तक कोई सटीक इलाज भी नहीं आया है दोस्तों। इसके संक्रमण के पश्चात उस अंग को ही काट के डॉक्टर साहब निकाल देते हैं और तब जाके मरीजों को बचाना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। संक्रमण के बाद दोस्तों इसमें इंसान की मृत्यु होने की संभावना 50% से भी ज्यादा हो जाती है। तो आई होप यहां तक आपको हम समझाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप वैक्सीन के बारे में जागरूक हो, आपको यह पता लगे कि वैक्सीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन करा करके वैक्सीन लगाएं। और दोस्तों अभी जो गाइडलाइन हमारे सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस गाइडलाइन का आप बखूबी पालन करें और अपने आप को कोरोना के संक्रमण से जरूर बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।